नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में केमिस्ट्री के टॉपिक परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या हो सकती है? ए 8, बी 32, सी 18, डी 2। जिसका सही उत्तर है ए 8। दूसरा प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 6, बी 12, सी 18, डी 0। जिसका सही उत्तर है ए 6। तीसरा प्रश्न है, परमाणुविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ए Z, बी A माइनस जेड, सी ए, डी जेड माइनस ए। जिसका सही उत्तर है ए जेड। चौथा प्रश्न है, तत्व यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या है। ए 92, बी 146, सी 235, डी 135। जिसका सही उत्तर है ए 92। पांचवा प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। ए 11, 11, 12, बी 12, 11, 12, सी 12, 12, 11, डी 11, 12, 11। जिसका सही उत्तर है डी 11, 12, 11। छठा प्रश्न है, यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है। ए 146, बी 234, सी 90, डी 148। जिसका सही उत्तर है ए 146। सातवां प्रश्न है, किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग है। बी द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। सी एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। डी एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। जिसका सही उत्तर है बी द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। आठवां प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ए 10⁻6 m, बी 10⁻−10 m, सी 10⁻−14 m, डी 10⁻−15 m। जिसका सही उत्तर है बी 10⁻−10 m। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी आर्सेनिक। दसवां प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। ए 17, बी 18, सी 20, डी 15। जिसका सही उत्तर है बी 18। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? ए 28, बी 287, सी 2818, डी 28182। जिसका सही उत्तर है डी 28182। 12वां प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की परमाणु संख्या होगी। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। जिसका सही उत्तर है बी 4। 13वां प्रश्न है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? ए तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, बी तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, सी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक,
डी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। जिसका सही उत्तर है डी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। 14वां प्रश्न है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो ए अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, बी सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, सी अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए, डी अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए। जिसका सही उत्तर है ए अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। 15वां प्रश्न है, तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, बी परमाणु क्रमांक के द्वारा, सी परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, डी परमाणु भार के द्वारा। जिसका सही उत्तर है ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है, ए 2, बी 8, सी 18, डी 32। जिसका सही उत्तर है सी 18। 17वां प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, ए अल्फ्रेड नोबेल ने, बी फैराडे ने, सी बोहर तथा रदरफोर्ड ने, डी वोल्टा ने। जिसका सही उत्तर है सी बोहर तथा रदरफोर्ड ने। 18वां प्रश्न है, पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, ए रदरफोर्ड, बी जॉन डाल्टन, सी जे थॉमसन, डी नील बोर। जिसका सही उत्तर है बी जॉन डाल्टन। 19वां प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, ए 10⁻⁻5 m, बी 10⁻⁻9 m, सी 10⁻⁻10 m, डी 10⁻⁻15 m। जिसका सही उत्तर है डी 10⁻⁻15 m। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से सभी। जिसका सही उत्तर है सी न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो केमिस्ट्री के टॉपिक परमाणु संरचना से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।